सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप योगो नष्ट तो पिछले श्लोक में, पहला श्लोक में हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे? श्लोक कौन सा बोलेंगे? कौन बोलेंगे? पहला श्लोक कौन सा? भगवान ने पहला श्लोक से ही शुरू का चतुर्थ अध्याय, इवं विवस्वते योगम प्रोक्तवन अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुर इच्छा कवे ब्रवीत। पहले श्लोक में बोलते हैं भगवान की इमं विवस्वते योगम, ये जो ज्ञान मैं तुझे दिया, अब तक जितना भी ज्ञान मैं तुझे दिया अर्जुन, ये प्रोक्तवान अहम अव्ययम, मैं बोला किसको? विवस्वान को बोला, और ये अव्यय ज्ञान है जो कभी चेंज नहीं होता है। अव्यय ज्ञान है ये। तो जो कभी चेंज नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता, अव्यय सनातन है। विवस्वान मनवे प्राह, और विवस्वान किसको बोला? विवस्वान मनु के बोले, और मनु इक्ष्वाकु अपना बेटा को बोले। तो ये परंपरा क्या? सेकंड श्लोक में भगवान बोलते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुहु, परंपरा के माध्यम से वैसे राजर्षि लोग इस ज्ञान को जाने, मतलब जाने। सकाले ने हम महता, मगर काल की प्रभाव से योग नष्ट परंतप, योग नष्ट हो गया। ये जो योग है ये नष्ट हो गया। पहले श्लोक में भी भगवान योग ही बताइए। योग का अर्थ क्या है? कि जीव का भगवान से संबंध है, ये योग है। जीव का भगवान से जो संबंध है ये योग है। तो भगवान ने जो भी ज्ञान बताया ये बद्ध जीव का भगवान के साथ संबंध के माध्यम से उसका जो शाश्वत स्वरूप है, वो शाश्वत स्वरूप को कैसे फिर पुनरावृत्ति करके भगवत धाम जा सके, इसलिए तो योग बताए भगवान ने। अभी कर्म योग का जो पहले से फर्स्ट चैप्टर से लेकर 6 चैप्टर से बता रहे हैं भगवान, और जो भी ज्ञान अर्जुन के अभी तक दिया बोलते उसको भगवान बोलते योगम है ये, कि तेरे और मेरे में संबंध है। जीव और भगवान का जो संबंध है उसको संबंध स्थापित करने के बाद उसमें सेवा में लगना, वो ज्ञान बता रहे हैं भगवान अर्जुन को। अर्जुन रिप्रेजेंटेटिव है और वो हमको बता रहे हैं। और इसमें एक बात है, अर्जुन भगवान के नित्य परिकर है, शाश्वत संबंध उसका है, वो भूला नहीं है। भगवान का उसके साथ संबंध निरंतर है, चिरंतन है और शाश्वत है, वो भूला नहीं है। भगवान जब कभी भी आते हैं, अगले श्लोक में बोलते हैं जब कभी भगवान आते हैं अर्जुन भी साथ में आता है, मगर अर्जुन भूल गया है। अर्जुन को भुला दिया गया है और हम स्वाभाविक तरीके से भूले हुए हैं। अर्जुन और हम में एक ही फर्क है, अर्जुन को जबरदस्ती भुला दिया गया है, योग माया के द्वारा उसका ज्ञान को ढक दिया गया है, और हमारा ज्ञान ऑलरेडी ढका हुआ है। अर्जुन को ढके, क्यों ढके? क्योंकि अर्जुन हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है अर्जुन, इसीलिए अर्जुन को हमारा जैसा उसको अज्ञानता में डाले भगवान ने जानबूझकर, ताकि हमारे मन में जो भी क्वेश्चंस है, एक बद्ध जीव के मन में जैसे क्वेश्चंस होगा, जिस तरह से एक बद्ध जीव महसूस करता है, जिस तरह से एक बद्ध जीव फंसा हुआ होता है, उसी परिस्थिति में अर्जुन को डाले, ताकि एक सही प्रतिनिधि के रूप में, भगवत गीता के सही प्रतिनिधि के रूप में वो भगवत गीता का मर्म को क्या कर सके, प्रेजेंट हो जाए। किसके? सारा जगत में, उसके माध्यम से सारा जगत का जो जन समूह है उसके माध्यम से भगवत गीता का प्रेजेंटेशन हो जाए। इसीलिए अर्जुन को
हमारे प्रतिनिधि के रूप में भगवान ने प्रस्तुत किया, उसका जो शाश्वत ज्ञान को ढक के उनको हमारे प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत किया। और वही ज्ञान जो योगम बता रहे हैं और अव्ययम बता रहे हैं, जो कि भगवान अभी तक दिए हैं, जो योगम और अव्ययम है, वो क्या हो गया, काल के प्रभाव से नष्ट हो गया। यहाँ पे विरोधाभास देख सकते हैं। पहला श्लोक में भगवान बोले कि अव्यय है, ये नष्ट नहीं होता है। दूसरे श्लोक में बोलते हैं कि सकालेने ह महता योग नष्ट परंतप, ये काल के प्रभाव से नष्ट हो गया बोलते हैं। दोनों देखा जाए विरोधाभास में, अव्यय मतलब कभी नष्ट नहीं होगा, मगर दूसरे श्लोक में बोलते हैं कि नष्ट हो गया है। तो इसका अर्थ यही है कि ये ज्ञान नष्ट नहीं हुआ, मगर परंपरा की जो चैन है वो टूट गया। और ये परंपरा कौन सी परंपरा है? राजर्षि परंपरा है। विवस्वान जो कि सूर्यदेव हैं, वो राजाओं के पुरोधा हैं, वो सीड ऑफ क्षत्रिय डायनेस्टी बोल सकते हैं। क्षत्रिय लोगों का जो मूल है कौन? सूर्यदेव से शुरू है। सूर्यदेव से उनका पुत्र मनु वैवस्वत मनु। और जो कल बोल रहे थे शतरूपा, वो पहला मनु है। 14 मनु है ना, ये 7वां मनु है। और पहला मनु और शतरूपा थे। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे मनु। ये भी हमने सुना था, कल मैं कनेक्ट नहीं कर पाया उसको, तो बाद में मेरे को क्लिक किया हो कि वो जो ब्रह्मा ने जो पहला उनका जो पहला कल्प था, तो वो पहला मनु जो थे, एक कल्प में 14 मनु आते हैं। तो ये सृष्टि के प्रारंभ में जो पहला मनु हुए थे, मनु और शतरूपा, उनके औरत से फिर सारा मनुष्य जन्म हुआ। और ये जो मनु है, ये सूर्यदेव के पुत्र है। अभी का जो मनु, वैवस्वत मनु, और उनका धर्मपत्नी कौन थे? श्रद्धा। और उनसे फिर क्या हो गया, कौन जन्म लिए? फिर इक्ष्वाकु हुए। और इक्ष्वाकु फिर सूर्य वंश का आगे चला, ज्ञान चला, उसका परंपरा चला। तो ये राजर्षि मतलब है कि जो राजा भी है और ऋषि भी है। राजर्षि परंपरा, वही राजर्षि परंपरा के माध्यम से भगवत गीता का ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार ही ये आता चला रहा था। ये अभी तक चल रहा था। जब तक भगवान अर्जुन को ज्ञान बोले, गीता ज्ञान बोले, तब तक ये नष्ट हो गया। नष्ट होने का कारण क्या है? नष्ट होने का कारण बताते हैं कि आसुरिक प्रवृत्ति जब बढ़ जाता है, और आसुरिक प्रवृत्ति राजा के रूप में सारा जन समुदाय को शासक के रूप में जब खुद को प्रतिष्ठित करके अधर्म का विस्तार करता है, और वही ज्ञान जब डाइल्यूट हो जाता है, गुरु परंपरा शिष्य ही नहीं रहा वो ज्ञान को पचाने के लिए, फिर आसुरिक संप्रदाय, आसुरिक प्रवृत्ति के कारण वही ज्ञान में, जैसे कि अमृत में एक बूंद विष डालने से नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार हो सकता है कि वो अमृत धारा बह रहा था, फिर क्या हुआ, आसुरिक प्रवृत्ति उसमें मिल गया, तो ज्ञान दूषित हो गया, और वो फिर आगे टूट गया, परंपरा ही टूट गया। आसुरिक प्रवृत्ति आने के बाद जरासंध, उसी समय पे भगवान जब आए तो सारा असुर को ही मूलोत्पाटन किए, और आसुरिक प्रवृत्ति को मूलोत्पाटन करने के लिए ही क्या हुआ, कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ, और 17 बार जरासंध के साथ युद्ध किए भगवान ने, केवल असुर को, क्योंकि असुर के साथ उनका दोस्ती था, तो सारा असुर को एकत्रित करके रोज पकड़ के लेके आता था मथुरा को, और मथुरा में बैठे बैठे भगवान ने सब असुर को मार रहे थे। तो धर्म संस्थापन करने के लिए भगवान ने सब आसुरिक प्रवृत्ति को नष्ट किए, ताकि वो एक परंपरा के, जो परंपरा चला आ रहा था, उसको रुकावट किया आसुरिक प्रवृत्ति ने। और ये काल में ऐसा हुआ था कि काल का प्रभाव ऐसा था कि ऐसे इसी समय पे आसुरिक प्रवृत्ति का बढ़ जाएगा, और ज्ञान क्या होगा, ज्ञान का जो स्रोत है, ज्ञान का जो गुरु शिष्य परंपरा है, वो टूट जाएगा। ये ऐसा काल का ऐसा स्थिति था। तो भगवान ने फिर उसको
सब आसुरिक प्रवृत्ति को नष्ट करके फिर अर्जुन के माध्यम से ये जो भगवत गीता ज्ञान को फिर उन्होंने प्रतिष्ठित किए। ये बात बता रहे हैं भगवान। योग नष्ट परम तथा एवं परंपरा प्राप्तम। तो परंपरा क्या होता है? परंपरा का जो शब्द को अगर हम देखेंगे, परंपरा में दो शब्द आता है, परम और परा, दो शब्द आता है इसमें। परम का अर्थ है कि और पर आगे इस चैप्टर में ही भगवान बताते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने की विधि क्या है, वो भी बताते हैं। तो परंपरा का अर्थ क्या है? परम और पर। परम का अर्थ है कि पश्चात, पर का अर्थ है एक अन्य व्यक्ति। परम का अर्थ है पश्चात, उसके आगे, उसके बाद अन्य व्यक्ति। मतलब कि एक के बाद एक, एक के बाद एक जो चेन सिस्टम होता है उसको परंपरा बोलते हैं। परंपरा दो प्रकार का होता है। ज्ञान पाने की जो पद्धति है वो दो प्रकार का है। एक है कौन सा? एक है आरोहण पंथा और एक है अवरोहण पंथा। जो हमारा परंपरा कौन सा है? कौन बताएंगे हमारा परंपरा कौन सा है? हाथ ऊपर करिए। हमारा परंपरा कौन सा है? हाँ, पवित्र हो, बताइए। देखो, बोलो बोलो प्रज्ञा माता जी, बताओ। बताओ बताओ। हरे कृष्ण प्रभु जी। बताइए बताइए प्रभु जी, ब्रह्म माधव गौड़ीय। हाँ, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। ये गौड़ीय संप्रदाय को स्थापित करने के लिए आचार्यों ने कितना परिश्रम किया पता है? भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लेने के बाद ये तो शुरू हुआ ब्रह्मा जी से, नारद जी से, व्यासदेव से, फिर माधव संप्रदाय, माधवाचार्य से फिर गौड़ीय संप्रदाय को ब्रह्मा ब्रह्मा जी से नारद से व्यास जी से हमारा जो माधवाचार्य हैं, वो व्यास जी से उनका भेंट हुआ कहाँ पे? बद्रीनाथ में। तो उन्होंने उनको ज्ञान दिए। माधवाचार्य हमारे आचार्य हैं। तो हमारे गौड़ीय संप्रदाय, जो गौड़ीय संप्रदाय मतलब है कि गौरांग महाप्रभु के जितने भी जो आंदोलन शुरू हुआ, हरे कृष्ण मूवमेंट, ये गौरांग महाप्रभु माधवाचार्य के संप्रदाय में ही आविर्भाव हुए। हमारे आचार्य लोग माधवाचार्य के संप्रदाय, ये पहले प्रतिष्ठित नहीं था। और गौड़ीय संप्रदाय का फिलोसफी क्या है? राधा कृष्ण का पूजा करना, राधा कृष्ण का जो विग्रह का, अर्च विग्रह का पूजा। तो गौड़ीय संप्रदाय में राधा कृष्ण का जो पूजा है उसको बाकी श्री संप्रदाय जो कि लक्ष्मी नारायण का पूजा करते हैं, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो जयपुर में एक जो राजा थे, जो कि हिंदू राजा आसपास में बदनाम से, क्योंकि ये तो सब मुस्लिम शासक ही शासन कर रहा था, तो जयपुर का राजा जो हिंदू राजा थे, उनको सभी लोग कंप्लेन किए कि जो ये राधा कृष्ण का जो पूजा है वो अनऑथराइज्ड है, कहीं पे ऐसा लिखा नहीं गया शास्त्र में, इनका परंपरा कुछ है नहीं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जो शिष्य है कौन है? बलदेव विद्याभूषण। बलदेव विद्याभूषण को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तब जीव गोस्वामी के नहीं, जीव गोस्वामी इन लोगों के साथ ही संग किए थे इन्होंने, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जो कि माधुरी कदम्बनी लिखे हैं। पूछ रहे थे ना संजीव प्रभु जी, है कि नहीं संजीव प्रभु जी? चले गए? कहाँ चले गए? हाँ, तो वीडियो ऑन करके रखिए, बाकी सब तो पता नहीं चलता है कौन है कौन नहीं है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती हैं? प्रभु जी माइक में डिस्टरबेंस हो रही है थोड़ी, आपके जो आवाज मेरा वाला क्या? मेरा वाला डिस्टर्बेंस हो रहा है?
हाँ जी प्रभु जी। हाँ, क्या कट रहा है? क्या आवाज कट रहा है? हाँ जी प्रभु जी, बीच बीच खर खर हो रहा है प्रभु जी। आवाज आज तो कल से माइक लगाऊंगा मैं। ये तो ट्रेल चल रहा है, कितना दिन चलेगा देखते हैं। ये अगर मैं स्क्रीन अगर बंद कर दूंगा ना, शेयर कर दूंगा ना, स्क्रीन शेयर करने से ये बंद हो जाता है, फिर रिकॉर्डिंग शायद बंद हो जाएगा। आवाज बहुत नहीं सारे है। प्रभु जी बिल्कुल बिल्कुल समझ नहीं आ रहा प्रभु जी। आवाज नहीं आ रहा नहीं आ रहा। है? हाँ तो सब तो आवाज है, आ रही है ठीक है। आपकी क्लियर? क्या होता? नहीं आ रही है। आवाज आ रहा है? स्टार्टिंग नहीं प्रभु क्लियर नहीं जी। आ रहा। अभी आ रहा है? आवाज आ रही है, क्लियर नहीं आ रही। नॉइज सा आ रहा क्लियर है, है? नॉइज आ रहा है, थोड़ा शोर सा आ रहा है। आवाज तो आ रही है लेकिन थोड़ा नॉइज है। नॉइज ये सब चल रहा है ना, इसलिए शायद। एक मिनट। अभी नहीं प्रभु जी। अभी ठीक है? प्रभु जी डिस्टर्बेंस हो रही है आवाज में। एक पता है, बार सब तो ठीक ठाक है। दोबारा से ज्वाइन कर लो प्रभु। दोबारा से ज्वाइन करो। सब कट जाएगा। चलो ठीक है। संप्रदाय के बारे में प्रभु। हाँ हाँ, विद्यापति संप्रदाय। से पूछने के बारे में। हाँ, परंपरा था ना, तो ऐसे ही परंपरा दो है। हाँ, क्या बोला था मैं? हमारा हमारा कौन सा गौड़ीय माधव परंपरा नहीं, माधव ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। तो बलदेव विद्याभूषण को बाद में विश्वनाथ चक्रवर्ती ने भेजे। कहाँ पे? जयपुर भेजे, राजा के सामने। और उनके दरबार में तर्क वितर्क हुआ, और तर्क वितर्क में उनको ये जो बाकी सब पंडित और खास करके श्री संप्रदाय लोग राधा कृष्ण का जो विग्रह पूजा है उसको अवैध संबंध मानते थे, उनको ऑथराइज्ड नहीं मानते थे, क्योंकि भागवतम में कहीं पे राधा रानी का नाम ही नहीं है, वर्णन ही नहीं है। गोपी दूसरा सांकेतिक भाव से है, और राधा रानी और राधा कृष्ण के जो संपर्क संबंध है उसको उनको वो लोग पवित्र भाव से नहीं देखते थे। तो इसीलिए वो राधा रानी को कृष्ण के साथ एक साथ विग्रह में नहीं रखते थे, पूजा में नहीं रखते थे, हटा देते थे और रुक्मणी जी को स्थापित करते थे। गौड़ीय संप्रदाय वाले बोले तो गड़बड़ है हमारा, ये तो चैतन्य महाप्रभु का ये है, स्वयं राधा रानी के रूप में आके ये सब प्रतिष्ठा करके कहेंगे, ये लोग को तो समझ में नहीं आ रहा है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो बहुत बूढ़े हो गए थे, और तब के समय पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक योद्धा के रूप में थे, शास्त्रज्ञ में विशारद थे, मगर वो बहुत दुर्बल हो गए थे, इसीलिए अपना शिष्य बलदेव विद्याभूषण को भेजे जयपुर। तो जयपुर जाके राज दरबार में उन्होंने जब शास्त्र में विचार उनका पंडित प्रदर्शन किए, बाकी लोग बोले कि ठीक है, आप अगर आपका माधव गौड़ीय संप्रदाय को आप अगर रिप्रेजेंट करते हो तो आपके परंपरा में ब्रह्म संहिता के ऊपर कोई टीका नहीं लिखे। जो जो परंपरा अपने आप को एक परंपरा मानता है, अगर अथराइज्ड परंपरा आपको खुद को अगर स्थापित करना चाहते हो तो ब्रह्म संहिता के ऊपर टीका लिख के देखिए। वो लोग ये तो मना नहीं कर पाएंगे कि भागवतम, हमारा जो फिलोसफी है भागवतम के ऊपर निर्धारित है। हर कोई वैष्णव ये जानता है, वैष्णव परंपरा की भागवतम स्वयं ब्रह्म संहिता का ही कमेंटरी है, टीका है, इसलिए भागवतम को नाकार नहीं करे, मगर ये बोले कि आप ब्रह्म माधव, आपको अगर खुद को ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय से अगर खुद को स्थापित करना है तो ब्रह्म संहिता के ऊपर टीका लिखना पड़ेगा। तो वहां पे एक महीना समय दिया गया उनको। तो जयपुर में बैठे बैठे बलदेव विद्याभूषण ने एक महीना में ब्रह्म संहिता के ऊपर टीका लिखे, उसको बोलते हैं गोविंद भाष्य। गोविंद जी जहाँ पे है ना जयपुर में, उसी विग्रह के आदेश से
स्वयं गोविंद जी ने लिखे हैं वो भाष्य बलदेव विद्याभूषण के माध्यम से, और वही गोविंद भाष्य को जो प्रेजेंट किए और सब शास्त्रज्ञ लोग उसको अध्ययन करने के बाद माने कि हाँ एक्चुअली राधा कृष्ण परंपरा, एक्चुअली जो गौड़िया संप्रदाय है वो ऑथराइज्ड संप्रदाय। तभी से क्या बोलेंगे, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने सारा शास्त्र का निचोड़ लेके ये प्रमाण किए कि एक्चुअली हम लोग माधव संप्रदाय से ही हैं। बाद में ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय हुआ, ये उसको स्थापित किया गया। ये बलदेव विद्याभूषण का अनन्य अवदान है। हमारा जो है ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय है। ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य कौन है? माधवाचार्य है। और कौन सा संप्रदाय है? 4 संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय, 4 संप्रदाय श्रेष्ठ मूल है। दूसरा संप्रदाय कौन सा है? हाँ बताइए। श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय के आचार्य कौन है? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य हैं। और कौन सा परंपरा है? रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय का आचार्य विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी। और दूसरा संप्रदाय, लास्ट संप्रदाय कुमार संप्रदाय। कुमार संप्रदाय का आचार्य निम्बर्काचार्य। निम्बर्काचार्य। ये 4 संप्रदाय है। तो 4 संप्रदाय के माध्यम से ही, जो गुरु परंपरा के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्ति होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो परंपरा को माना जाता है कि एक, जैसे कि पोस्टमैन कोई चिट्ठी को, जो एड्रेसी होता है, जो जिसके नाम पे चिट्ठी लिखा जाता है, जो एड्रेसी को जब पोस्टमैन कोई भी पार्सल या लेटर डिलीवर करता है तो वो कोई चेंज, उसका कोई हाथ नहीं रहता है। मनी ऑर्डर मिला तो जैसे मनी ऑर्डर जैसे आएगा इतना अमाउंट उसको पकड़ा देता, बीच में कोई उसको खोलेगा, मिलावट करेगा, ऐसा नहीं रहेगा उसका। उसी प्रकार एक आचार्य, जैसे पूर्ववर्ती आचार्य ने जैसे बोला एज इट इज उसको प्रेजेंट करना, ये एक आचार्य का भूमिका है। तो प्रभुपाद जी अपने बुक में ये लिखते हैं कि एक आचार्य, जो गुरु शिष्य परंपरा है वो क्या है ना, पेड़ में अगर फल लगा है तो वो फल को पकड़ के तोड़ के दूसरे आदमी को देना, और तीसरे आदमी को देना, तीसरे आदमी को देना। ऐसे ऊपर में पेड़ लगा हुआ, फल लगा हुआ, जो पेड़ में फल लगा हुआ है, वो उसको अगर आप लाठी या इसमें अगर तोड़ दोगे तो नीचे पड़कर गंदा हो जाएगा। उसको बोलते हैं आरोहण पंथा। अवरोहण पंथा मतलब है कि एक आचार्य दूसरे आचार्य गुरु शिष्य परंपरा से एज इट इज नीचे तक आएगा, उसको आरोहण पंथा, अवरोहण पंथा बोलते हैं। आरोहण पंथा मतलब ज्ञान मार्ग। उसमें कलुषितता होने की बहुत संभावना रहता है, क्योंकि वहां पे अपना ओपिनियन डाल देते हैं, जैसे कि अमृत में विष मिलावट जैसा हो जाता है। तो जो ब्रह्मा से शुरू हुआ उसको बोलते हैं ऋषि परंपरा, और जो सूर्यदेव विवस्वान से शुरू हुआ उसको राजर्षि परंपरा। दोनों परंपरा से शुरू हुआ था, मगर ज्ञान नष्ट नहीं हुआ। ऋषि परंपरा अभी तक भी चली आ रहा है, वो नष्ट नहीं हुआ ऋषि परंपरा। राजर्षि परंपरा नष्ट हुआ तो भगवान ने अर्जुन को राजर्षि परंपरा का आचार्य बना के फिर भगवद गीता ज्ञान सबको प्रदान किए, इसको अभी मिल रहा है। ज्ञान नष्ट नहीं हुआ, मगर क्या परंपरा नष्ट हो गया। ठीक है ना, वही बात बताना चाहते हैं भगवान। कौन तात्पर्य पढ़ेंगे? तात्पर्य अभी इसको मैं अगर ऐसा करूंगा तो ये, हाँ ठीक है, शेयरिंग में भी चल रहा है। तात्पर्य पढ़ लीजिए, थोड़ा तात्पर्य पढ़ लेते हैं, बाद में इसको ये करेंगे। हाँ, कौन पढ़ेंगे तात्पर्य? ये अनुवाद से ही पढ़िए। हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ मतलब बढ़िया। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। तात्पर्य, यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राजर्षियों के लिए थी,
क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं, विशेषतया अंग्रेजी में, कि उनमें से प्रायः सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की हैं, किंतु वे प्रायः सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो परंपरा गुरु परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। भगवत गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय होगा। हाँ, इसलिए वही आसुरिक प्रवृत्ति के बारे में प्रभुपाद जी बताए। और जब भगवत गीता के अगर हम पहले पहले जो इंट्रोडक्शन में देखेंगे, तो इंट्रोडक्शन में ये प्रभुपाद जी ने बताए हैं, स्पष्ट भाव से बताए हैं। क्या बताए हैं कि अगर आप एक माता जी ने पूछे प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद जी आपको ऐसा क्या जरूरत पड़ गया नया भगवत गीता लिखने के लिए। प्रभुपाद जी ने बोले कि आपको भगवत गीता का एडिशन, हजारों एडिशन मिल जाएगा, आपको हजारों एडिशन मिल जाएगा। मगर वही हजारों प्रकार का एडिशन है, जो 700 श्लोक है भगवान ने बोले हैं, वो तो ठीक है, सही है। मगर वहां पे जो अपना मन में जो कोई भी चिंतन आता था, अपना जो मन का कंकंसन है, अपना जो मन का कुछ ओपिनियन है, विचारधारा है, वो जो भौतिक विचारधारा भी जो लिखता था स्कॉलर लोग, सो कल्ड स्कॉलर लोग, उसने अपने क्या मिलावट करके भावार्थ को बदला दिए। भगवान के जो किस भाव से बोले हैं उसको समझना भी तो मुश्किल है। इसलिए तो भगवान को बोले, क्या बोले, भक्तों से मी सखा चेती रहस्य उत्तमम बोले भगवान। नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं, परम, लास्ट में बोलते हैं ना, सैवामम मया तेद्यम योग प्रोक्तम पुरातन भक्तो सी में सखा चेती रहस्यम बोधोत्तम। ये जो रहस्य है, ये गीता ज्ञान एक रहस्य है। ये रहस्य वही समझ सकता है जो भक्त है। तो जो लोग अभक्त भी फिर जब भगवान की बातें को प्रेजेंट करने लगे, तो उल्टा पुल्टा कुछ भी प्रेजेंट करने लगे, तो फिर प्रभुपाद जी के माध्यम से भगवान ने क्या, एक शुद्ध भक्त के मुख से भगवत ज्ञान का एज इट इज एक्सप्लेनेशन। इसलिए तो भगवत गीता के सारांश पूरा टाइटल में क्या लिखा, एज इट इज, मतलब जैसा भगवान ने बताया उसी भाव से ही प्रभुपाद जी ने उसको लिखी। तो इसीलिए सारा वर्ल्ड में भगवत गीता का किसके घर में नहीं होगा प्रचार प्रसार। जो भगवत गीता, प्रभुपाद जी का जो भगवत गीता प्रचार प्रसार हुआ है, उसका जो फेमस हुआ है, हर लैंग्वेज में 52 या कितने लैंग्वेज में हुआ है। तो एक हिस्टोरिक इवेंट है एक्चुअली। तो इसीलिए आसुरिक प्रवृत्ति इसमें अगर मिल जाता है, तो फिर ऐसे क्या हो जाता है, ये योग नष्ट परंतप, जो परंपरा नष्ट हो जाता है। हाँ प्रभु बताइए। प्रभु जी, जो प्रभुपाद जी भगवत गीता की कमेंट्री पब्लिश करे थे, वो इंग्लिश में करे थे ना? हाँ, सबसे पहले हाँ, मैकमिलन से, मैकमिलन का पहला मैकमिलन का पब्लिकेशन हुआ था। तो मैकमिलन जो पब्लिकेशन है बहुत फेमस पब्लिकेशन है। प्रभुपाद जी ने उनका शिष्य ब्रह्मानंद और इनको भेजे थे। श्याम सुंदर प्रभु भी गए थे मैकमिलन को मिलने के लिए, और उन्होंने प्रस्ताव दिए कि ये मैन्युस्क्रिप्ट बहुत बड़ा था। तो पहला जो मैन्युस्क्रिप्ट हुआ था उसमें काट दिया। मैकमिलन बोला कि इतना हम नहीं कर सकते, तो बोले कि जो काट छूट करके छोटा सा एक कॉपी बनाए के
पब्लिश किया था, और वो बहुत, मतलब वो मैकमिलन का जो पहला पब्लिकेशन उड़ गया पूरा, हालों हाल सेल हो गया। तो नेक्स्ट पब्लिकेशन जब हुआ तो प्रभुपाद जी ने फिर, जब ज्यादा ही मतलब फेमस हो गया, तो प्रभुपाद जी ने फिर मैकमिलन के पास नहीं गए, बीबीटी खुद स्थापना किए, और भक्तों लोगों ने बहुत मेहनत करके खुद करते, भक्तों लोग ही सब करते थे, प्रिंटिंग करते थे, डिजाइन करते, सब कुछ करते थे, प्रूफ रीडिंग करते थे उसको, सब करके फिर बीबीटी स्थापित करके अपना प्रिंट प्रेस में बल्कि साइज का जो भगवत गीता का मैन्युस्क्रिप्ट अभी में पढ़ रहे हैं हम, ये पूरा सब कुछ रोमन लेटर के साथ प्रभुपाद जी ने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, रोमन लेटर और भगवत गीता का हिंदी, बाद में जो इंग्लिश लिखते हैं ना, हिंदी पहले थे, बाद में इंग्लिश का जो रोमन लेटर में लिखे हैं, बाद में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, बाद में ट्रांसलेशन, बाद में परपोर्ट पूरा भाव से करके फिर पब्लिश किए। तो गुरुजी बाद अब ये में पूरा, हाँ हिंदी वाला ये बाद में कन्वर्ट हुआ था ना प्रभु जी, हिंदी मतलब तो अभी ट्रांसलेट हुआ। ट्रांसलेशन है, ये ट्रांसलेशन किए ये, हाँ कोई भक्त को दिए तो ट्रांसलेशन किया। हमारे मगर मेन जो मूल है वो इंग्लिश में किए थे प्रभुपाद जी। जितने भी साहित्य लिखे हैं, जितने भी जो लिखे हैं सब इंग्लिश में ही लिखे हैं, इसलिए इंग्लिश पढ़ना चाहिए सबको, इंग्लिश बुक ही पढ़ना चाहिए। जिसको नहीं आता और जिसको अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो बाकी हिंदी बाकी लोग जो पढ़ सकते हैं, और भावार्थ जो है प्रभुपाद जी ने वो इंग्लिश लैंग्वेज में दिए हैं उनका। आज तो थोड़ा ये टेक्निकल एडजस्टमेंट में ही समय चला गया, कल से थोड़ा जल्दी जल्दी भागेंगे इसको। आज तो मैं 2 श्लोक करूंगा बोल के बोल था, नहीं हुआ नहीं। तो और तात्पर्य को ये मुझे लगता है ये सक्सेसफुल है, ये रिकॉर्डिंग भी हो जा रहा है, तो 15 मिनट चल रहा है अभी तक भी, बाद में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, मैं उसको काट दिया था। सक्सेसफुल है ये तो। ये मैं शेयर भी कर रहा हूँ ना तो नहीं कट रहा है, शेयर करने से भी नहीं कटता है, अभी तो शेयरिंग चल रहा है, शेयरिंग चल रहा है। तो उसको, मगर इसको टैब में, ये टैब में क्या हो कि पता नहीं टैब में क्या हो, कौन सा है, हाँ ये टैब में ही क्या हो। अभी क्या दिख रहा है देखो, अभी क्या दिख रहा है आपको, स्क्रीन दिख रहा है प्रभु जी जो आपने क्या स्टार्ट क्या करा। लिखा है, हिंदी वाला? हाँ जी हाँ जी। हाँ तो टैब आ रहा है, फिर टैब आ रहा तो ठीक ही है। इसका एक ही कंडीशन है कि क्रोम में चलता है ये, बाकी किसमें नहीं चलता है, ठीक है ना। ठीक है, सक्सेसफुल है। तो ये आज मैंने राजेश्वरी माता जी, उर्मिला माता जी, विमला माता जी सबसे बात किया, तो ये लोग तो मारने वाले थे, मतलब कुछ दिन अगर हम इसको नहीं चलते तो डांट फटकार खूब खाते हम लोग। तो इसलिए सोचा कि मैं देखते देखते एक्चुअली मिल गया, एक्चुअली एक जुगाड़ हो गया ये। मैं ऐसे देख रहा था कि कोई गूगल, मैं एक्चुअली सब्सक्रिप्शन लेने वाला था, गूगल का सब्सक्रिप्शन लेंगे, रिकॉर्डिंग वकॉर्डिंग करेंगे। तो ऐसे देखते देखते मिल गया कि अच्छा इसमें इनबिल्ट भी होता है, मतलब लैपटॉप में एक इनबिल्ट ऐप है, तो उसमें ये चलता है आराम से, हाँ कोई जी दिक्कत प्रभु जी, नहीं। हरे कृष्णा। मैं सोच रही हूँ कोई अपराध तो नहीं हो गया है। कई लोग जूम जूम में बहुत कंफर्टेबल हैं, कई लोग गूगल में बहुत कंफर्टेबल हैं, तो अभी ऐसा ना हो कि कोई किसी को परेशानी तो नहीं हो रही है। परेशानी नहीं, अच्छा है। गूगल, एक्चुअली गूगल मीट में सब कोई कंफर्टेबल है, जी गूगल जी। मीट में। हाँ, और जूम में सबको थोड़ा अटपटा ये लग रहा ऐसा था, ना करोगे। है नहीं। संजीव प्रभु जी, आप अरे ये ना प्रभु जी, हाँ जी, हाँ जी बाबू जी, वो प्रभु जी दोबारा से खड़ा। हैं? मैं ये बोल रहा था प्रभु जी, वो जो बताया था ना, अरोहा, आरोहण, आरोहा पंथ, वो कौन से, आप दोनों अलग अलग बताना प्रभु जी एक बार दोबारा। हाँ, अवरोहण पंथा और आरोहण पंथा। अवरोहण पंथा मतलब है कि गुरु शिष्य परंपरा, गुरु से शिष्य आके जाएगा, वो अवरोहण पंथा है। आरोहण पंथा मतलब कि ज्ञानी लोग अपने बलबूते पे प्रयास करके ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, बलबूते पे, अपने बलबूते पे डिस्क्रिमिनेशन के द्वारा, ज्ञान के माध्यम से, फिर रियलाइज करके, फिर अपने खुद से ये करके जाते हैं, और आरोहण पंथा है वो। ज्ञान अर्जन करने की आरोहण पंथ, मतलब ज्ञान अर्जन करने की 2 पंथा है। एक है कि जैसे कि प्रभुपाद जी ने हमको बना बनाया सब कुछ दे दिए, बस उसको प्रैक्टिस करो, ये ज्ञान अर्जन करने की एक पंथा हो गया, ये जो कि परंपरा के माध्यम से।
दूसरा है परंपरा को नहीं मानेंगे वो लोग, वो क्या करेंगे सीधा, वो बोले कि जब तक हम देखेंगे नहीं विश्वास नहीं करेंगे, हम खुद रियलाइज करेंगे तभी हम विश्वास करेंगे। क्या है, इतना रिसर्च वर्क करने की क्या जरूरत है? इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं रिसर्च वर्क करने की जरूरत नहीं है, सबने हमारे परंपरा के जितने आचार्य लोग सब रिसर्च करके लिख दिए हैं शास्त्र में, बस उसको एज इट इज करना है, सिंपल है वो, उसको प्रैक्टिस करना है। मगर ज्ञानी लोग क्या करते हैं, सब शास्त्रों का निचोड़ निकालेंगे, फिर वो रिसर्च करेंगे, फिर उसको अगर मिल रहा है कि नहीं, एक्सपीरियंस में वो सच में ऐसा फील हो रहा है नहीं हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है नहीं हो रहा है, बाद में उसको निर्णय करके बाद में उसको ऑथराइज मानेंगे। वो अवधारण पंथा बहुत कष्टदायक है और बहुत कठिन साध्य है वो, क्योंकि उतना हमारा जीवन भी उतना नहीं है कि सब शास्त्रों को निचोड़ को पढ़ के फिर कंक्लूजन में आए, और फिर और सब कुछ वो हमारे जीवन के इतने अवधि में सब कुछ एक्सपीरियंस भी करना और कंक्लूजन में आना, ये भी बहुत कठिन साध्य है। ये अवधारण पंथा बहुत कठिन साध्य है, और वो गलती होते ही होते है, उसमें गलती होने की बहुत संभावना रहता है, क्योंकि हमारे इंद्रिय अपूर्ण है, और अपूर्ण इंद्रिया में अगर शास्त्रों को भी सही भाव से हम समझ नहीं पाते, तो जो लोग परफेक्टेड साधु हैं, जो गुरुजन हैं, जो आचार्य लोग हैं, वो लोग परफेक्ट हैं। परफेक्ट लोगों ने जो ना लिख दिया और सब कुछ बनाया बनाया हमको दे दिया, हमारा आचार्य लोगों ने बना बनाया सब कुछ मिल गया हमको, अब हमें उसको बस पालन ही करना है, बस प्रैक्टिस करना है, इसमें समय बच जाता है। मगर जो आरोहण पंथा उसमें बहुत परेशानी आता है। तो जो परंपरा जो ये आता है, वो अवरोहण पंथा से ही हम ज्ञान आहरण करते हैं, वो बहुत इजी है, वही बताना चाहता था मैं। ठीक है ना? जी प्रभु जी। और प्रभु हाँ जी, हाँ हरे कृष्ण। हाँ जी। प्रभु जी, ये जो अपने वृंदावन में मंदिर है, जो विग्रह है, ये बलदेव विद्याभूषण के द्वारा स्थापित है क्या सभी? वृंदावन के जो मंदिर कौन कौन सा? जो जैसे हम यहाँ पे जाते हैं राधा श्याम सुंदर में, राधा श्याम सुंदर तो और श्यामानंद पंडित का है। वो वहां पे सभी मंदिरों में बलदेव विद्याभूषण का नाम क्यों आता है? नहीं, सभी मंदिर का नहीं आएगा, जैसे कि राधा दामोदर है, वो जीव गोस्वामी का है। बलदेव दासन का होगा कोई एक विग्रह, बलदेव दासन का एक विग्रह है, देखना मैं पड़ेगा वो मैं कौन से है। मैं देखा हूँ ज्यादातर मंदिरों में बलदेव विद्याभूषण का नाम आता है। हाँ, बलदेव दासन सब जहाँ पे नाम नहीं आएगा। बलदेव दासन स्कॉलरली में बहुत पंडित थे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जो टीका है उनसे भी बहुत स्टैंडर्ड है बलदेव दासन का टीका। तो बलदेव दासन का टीका गीता में बहुत फेमस है, और बहुत कुछ उसमें मतलब सीखने के लिए मिलता है, मतलब। और प्रभुपाद जी का जो गीता लिखे हैं वो बलदेव विद्यासागर से ही लिखे हैं। मगर ये मतलब जो वृंदावन में जितने भी विग्रह हैं वो बलदेव विद्यासागर द्वारा स्थापित नहीं है, सब अपना अपना अच्छा विग्रह है। रूप गोस्वामी का अलग है, सनातन गोस्वामी का अलग है, जीव गोस्वामी का अलग है, बलदेव विद्यासागर का अलग, उनके उनके अपना विग्रह है। हर आचार्य का अपना अपना विग्रह है। गोविंद जी रूप गोस्वामी का है, रूप गोस्वामी की सनातन गोस्वामी का है, नहीं रूप गोस्वामी का है। सनातन गोस्वामी किसका है? मदन मोहन सनातन गोस्वामी का। रूप गोस्वामी का गोविंद देव, गोपाल भट्ट का राधा रमन, राधा श्याम सुंदर श्यामानंद पंडित। तो हर जितने भी आचार्य हैं सबका अपना अपना विग्रह, पर्सनल विग्रह है। विग्रह सेवा वैष्णव लोगों का रहता ही रहता है। बलदेव विद्यासागर का देखना पड़ेगा, बलदेव विद्यासागर का विग्रह कौन सा है। बलदेव विद्यासागर का विग्रह ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। इसमें इसमें भी 2-3 विग्रह हैं। ये तो विजय गोपाल बोल रहा है।
देखना पड़ेगा। गोविंद जी तो नहीं है, गोविंद जी तो रूप गोस्वामी का है। गोविंद जी मंदिर गए हैं ना आप? गोविंद जी मंदिर में गोविंद जी रहते थे पहले। ठीक है, कल देखते हैं, कल दूसरा तीसरा पढ़ेंगे। ठीक है ठीक है, गुरुजी, हरे नहीं कृष्णा। इसमें हरे हरे सही कृष्णा है प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद मंत्री। धन्यवाद, धन्यवाद।